इन्फिनेट आर्काइव में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक यात्री की जो अरबों सालों से आकाशगंगा में क्वाइटली भटक रहा है। एक ऐसा पथिक जो एक ऐसे तारे के प्रकाश में पैदा हुआ था जो बहुत पहले बुझ चुका है और अपने साथ एक ऐसी दुनिया का जमा हुआ रसायन लिए हुए है जिसे हम कभी जान नहीं पाएंगे। इस पथिक ने सोनों को जलते और बुझते देखा है। इसने अंतरतारकीय बादलों को पार किया है और गैलेक्सियों के टकराव से बचा है। और एक दिन एक अविश्वसनीय यात्रा के बाद यह हमारे पड़ोस में प्रवेश करता है, वह सोलर मंडल जिसे हम अपना घर कहते हैं। इस कहानी में 1 जुलाई 2025 को चिली में एक दूरबीन ने एक धुंधले चलते हुए बिंदु को चिह्नित किया। बस एक और क्षुद्र ग्रह उम्मीदवार, जैसा कि खगोल शास्त्री हर रात सूचीबद्ध करते हैं। इसे एक अस्थायी पदनाम मिला 11PL3Z। लेकिन जो एक सामान्य बात के रूप में शुरू हुआ वह एक रहस्य उद्घाटन बन गया। यह हमारे सूर्य से बंधा हुआ चट्टान नहीं था। इसकी कक्षा निर्वासन की चीख थी। यह एक हाइपरबोलिक धूमकेतु था। इतनी तेजी से उड़ रहा था कि पकड़ा नहीं जा सकता था, इतना सीधा कि यहां का नहीं लग रहा था। यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष से आया एक दूत था। खगोलविदों ने इसे 3I एटलस नाम दिया, जो अब तक खोजा गया तीसरा अंतरतारकीय पिंड था। लेकिन पहले के किसी भी पिंड के विपरीत इसकी आयु, इसका रसायन और इसकी कहानी कुछ चौंकाने वाला संकेत दे रही थी। यह सिर्फ एक पर प्लैनेट सी धूमकेतु नहीं था। यह हमारे सूर्य से भी पुराने समय का एक जीवाश्म था। 7 अरब साल पुराना एक सोलर मंडल से आया एक दूत जो पृथ्वी के धूल बनने से बहुत पहले एग्जिस्टेंस में था और खत्म हो गया। यह उस खोज की कहानी है, एक ब्रह्मांडीय जासूसी गाथा जो विज्ञान, इतिहास और दर्शन को समेटे हुए है। एक कहानी इस बारे में कि क्या होता है जब मानवता का सामना सूर्य से भी पुरानी किसी चीज से होता है। हर जासूसी कहानी की शुरुआत सुरागों से होती है। इस मामले में सुराग उंगलियों के निशान या पैरों के निशान नहीं, बल्कि प्रकाश वक्र, प्रक्षेप वक्र और रासायनिक स्पेक्ट्रा हैं। अपराध स्थल कोई कमरा नहीं, बल्कि पूरा सोलर मंडल है। और जांचकर्ता दूरबीनें हैं, जमीन आधारित और अंतरिक्ष आधारित, अंतरिक्ष की खामोशी में जवाब ढूंढ रही हैं। इस कहानी को रोमांचक क्या बनाता है? सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि वह क्या दर्शाती है। हमारी अपनी तारे से भी पुरानी सामग्री को अपने हाथों में रखने की संभावना, आकाश गंगा के गहरे अतीत से एक मूर्त कनेक्शन। यह हमें उन क्वेश्चंसों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा कि ग्रह कहां से आते हैं, जीवन की रसायन विज्ञान कैसे फैलता है, और क्या हम एक बहुत बड़े गांगेय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। रात का आसमान घूमते हुए डॉट्स से भरा है। एटलस, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, खतरनाक क्षुद्र प्लैनेट्सों को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी को खतरा पैदा कर सकते हैं। जुलाई की उस रात चिल्ली में टेलीस्कोप के एल्गोरिदम ने बैकग्राउंड सितारों के खिलाफ एक धुंधले बिंदु को चिह्नित किया। पहले कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन कुछ ही घंटों में खगोलविदों ने देखा कि गति फिट नहीं बैठती थी। यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। हवाई, दक्षिण अफ्रीका और कैनरी द्वीप समूह से फॉलोअप अवलोकन आए। कुछ ही दिनों में इसकी प्रक्षेप वक्र स्पष्ट थी। उत्केंद्रता 6.1, 1 से ऊपर कुछ भी असीमित है। यह वस्तु सिर्फ असामान्य नहीं थी, यह एक गांगेय शरणार्थी थी। तुलना करके 2017 में ओमुआमुआ की उत्केंद्रता 1.2 थी। 2019 में 2I, बोरिसॉव की 1.4 थी। लेकिन 6.1 पूरी तरह से कुछ और था। एक धूमकेतु जिसे कैनन के गोले की तरह आकाशगंगा में दागा गया था। इसकी अतिपर्वलयिक अतिरिक्त वेग 58 किलोमीटर प्रति सेकंड, 130,000 मील प्रति घंटा। इतनी तेज गति कोई भी सोलर मंडल वस्तु कभी नहीं पा सकती। यह आधिकारिक था। मानवता को अपना तीसरा अंतरतारकीय आगंतुक मिल गया था। आप किसी ऐसी चीज की जांच कैसे करते हैं जिसे कोई छू नहीं सकता? आप लाइट का उपयोग करते हैं। दुनिया भर की दूरबीनों ने 3I एटलस की ओर रुख किया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने सुनहरे दर्पणों को धूमकेतु के कोमा की ओर मोड़ा। गैस और धूल का प्रभामंडल जो गर्म होने पर वाष्पित हो रहा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कुछ आश्चर्यजनक खुलासा किया। हमारे सौर मंडल में कॉमेटों के विपरीत, जो जल वाष्प से भरे होते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर था। CO2 से H2O का अनुपात बहुत अधिक था। इससे पता चला कि यह हमारे अपने कॉमेटों की तुलना में बहुत ठंडे क्षेत्र में बना था, अपने मूल तारे से दूर, जमे हुए चरम सीमाओं के दायरे में। इससे भी अजीब बात यह है कि खगोलविदों ने लोहे के बिना निकल का पता लगाया, एक रासायनिक असंतुलन जो हमारे पड़ोस में नहीं देखा गया। इसका मतलब था कि इसके मूल तारे प्रणाली ने हमारे लिए अज्ञात अनोखी प्रक्रियाओं का अनुभव किया था।
इसकी रसायन विज्ञान सच्चे अर्थों में विदेशी था। यह वस्तु कहां से आई? इसकी गति को पीछे की ओर चलाकर वैज्ञानिकों ने इसके रास्ते को पतली डिस्क से आगे तक खोजा, जहां हमारा सूरज रहता है, आकाशगंगा की मोटी डिस्क में, एक ऐसा क्षेत्र जहां 12 अरब साल तक के तारे बसे हुए हैं। यह निर्णायक सबूत था। 3I एटलस शायद मोटी डिस्क में एक तारे के सिस्टम से निकला था, संभवतः 7 अरब साल पहले। यह इसे हमारे सूरज से 2.5 अरब साल पुराना बनाता है। इसका मूल तारा शायद अब मौजूद नहीं है, सुपरनोवा हो गया है, ढह गया है, या एक सफेद बौने में बदल गया है। फिर भी इसके सिस्टम का यह जमा हुआ टुकड़ा अभी भी घूम रहा था, समय में खोई हुई दुनिया की रासायनिक यादें लिए हुए। इसने 3I एटलस को सिर्फ एक धूमकेतु नहीं, बल्कि एक गांगेय जीवाश्म बना दिया। इस बात का प्रमाण कि मिल्की वे पृथ्वी के जन्म से बहुत पहले से ही दुनिया का निर्माण और विनाश कर रही है। खबर तेजी से फैल गई। हेडलाइंस में आया, सूरज से भी पुराना धूमकेतु मिला। जनता मोहित थी, जैसे ओमुआमुआ के साथ हुआ था, लेकिन इस बार सबूत और पुख्ता, स्पष्ट और गहरा था। नासा ने जेम्स वेब को और अधिक अध्ययन के लिए पुनर्निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा। ईएसए ने अपने कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन को तेजी से ट्रैक करने पर बहस की। चीन की फास्ट दूरबीन और भारत की ARIS वेधशाला भी इस खोज में शामिल हो गई। स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों ने सुझाव दिया कि स्टारशिप सैद्धांतिक रूप से, यदि सही समय पर हो, तो एक त्वरित फ्लाई बाय लॉन्च कर सकती है। पहली बार सवाल सिर्फ यह क्या है नहीं था, बल्कि इसे पहले कौन अध्ययन करेगा था। विज्ञान भू राजनीति में उलझ गया। क्या एक जांच सामग्री को पकड़ सकती है? क्या एक नमूना वापसी संभव हो सकती है? सतह के नीचे प्रतिद्वंद्विता सुलग रही थी, भले ही वैज्ञानिकों ने सहयोग का प्रचार किया। अटकलें तेज हो गईं। क्या 3I एटलस में कार्बनिक अणु हो सकते हैं? प्रारंभिक आंकड़ों ने जटिल कार्बन श्रृंखलाओं की ओर संकेत किया, जीवन के पूर्ववर्ती। यदि ऐसा है तो यह पैनस्पर्मिया सिद्धांत का समर्थन करेगा। यह विचार कि जीवन के घटक तारे से तारे तक आइसिले कॉमेटों पर फैलते हैं। कुछ लोगों ने सोचा, क्या यह किसी नष्ट हुए ग्रह का टुकड़ा हो सकता है, कभी जीवित रही दुनिया का एक अंश? और सबसे कल्पनाशील कोनों में विदेशी जांच की फुसफुसाहटें। आखिरकार ओमुआमुआ ने कृत्रिम उत्पत्ति पर बहस को पहले ही जन्म दे दिया था। क्या 3I एटलस एक प्राकृतिक भटकता हुआ पिंड था, या क्या बहुत पहले समाप्त हो चुकी सभ्यताओं ने ऐसे पिंडों पर अपने निशान छोड़े हैं? कोई प्रमाण तकनीक का नहीं मिला, लेकिन रहस्य ने मानवता की जिज्ञासा को और गहरा कर दिया। 3I एटलस इतनी तेजी से गुजरा कि कोई मिशन नहीं भेजा जा सका। 2025 के आखिर तक यह मंगल की कक्षा के अंदर सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया। 2026 की शुरुआत में यह बृहस्पति से आगे निकल गया, वापस अंधेरे अंतरिक्ष में जा रहा था। लेकिन इसकी खोज ने अंतरिक्ष एजेंसियों में नई जान फूंक दी। ईएसए का कॉमेट इंटरसेप्टर, जिसे ऐसे ही किसी लक्ष्य के लिए अंतरिक्ष में इंतजार करने के लिए डिजाइन किया गया था, एक प्राथमिकता बन गया। नासा ने भविष्य के अंतरतारकीय पिंडों का पीछा करने के लिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोमोमेंशन कॉन्सेप्ट्स की खोज की। भारत में इसरो ने विचार किया कि क्या उसकी अगली पीढ़ी के मिशन ऐसे यात्रियों को कभी रोक पाएंगे। निजी अंतरिक्ष कंपनियों ने नए विचार प्रस्तावित किए। कम समय में लॉन्च किए जाने वाले सौरपाल, AI संचालित जांच जो बीच रास्ते में अनुकूलित हो सके, ऐसे कॉमेटों को घेरने और अध्ययन करने के लिए छोटे इंटरसेप्टर के झुंड। संदेश साफ था, हमें तैयार रहने की जरूरत है। सूरज से भी पुरानी किसी चीज को संभालना इंसानियत को अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अरबों सालों तक यह धूमकेतु अंधेरे में भटकता रहा। अब एक छोटे से पल के लिए यह हमारे इतना करीब आया कि हम इसे देख सकें। यह आकाशगंगा में हमारी जगह के बारे में क्या कहता है? धर्मों और फिलॉसफीज ने इस पर विचार करना शुरू किया। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में निर्माण और विनाश इटर्नल चक्र हैं, और यहां एक ऐसी रचना का फिजिकल प्रमाण था जो हमारी अपनी रचना से भी पुरानी थी। पश्चिमी परंपराओं में इसने क्रिएशन के गवाहों के बाइबल विचार को उजागर किया। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म में इसने हमें याद दिलाया कि हम एक ऐसी आकाशगंगा के बच्चे हैं जो हमारे विचार से कहीं अधिक पुरानी और कॉम्प्लेक्स है। धूमकेतु एक दर्पण बन गया। यह न केवल अपने स्टार ऑफ ऑरिजिन को दर्शाता है, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांड में अर्थ की हमारी आवश्यकता को भी दर्शाता है। जब डेटा को आखिर में कंपाइल कर लिया गया, तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला। 3I एटलस लगभग 7 अरब साल पहले गैलेक्सी के मोटे डिस्क में एक तारे के आसपास पैदा हुआ था। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ से बना था, जिसमें हमारे सौर मंडल में अज्ञात विदेशी रासायनिक अनुपात थे। इसमें कार्बनिक अणुओं के संकेत थे, शायद जीवन के सीड।
इसने धरती के एग्जिस्टेंस में आने से भी ज्यादा समय तक गैलेक्सी में यात्रा की थी। एक छोटे से पल के लिए मानवता ने अपनी दूरबीनों में सूर्य से भी पुरानी ब्रह्मांडीय इतिहास का एक टुकड़ा सौ। फिर क्वाइटली यह दूर चला गया, वापस अंतरतारकीय अंतरिक्ष में। हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो मिल्की वे के एक शांत कोने में एक मामूली तारे की परिक्रमा कर रहा है। अकेला महसूस करना आसान है, लेकिन 3i/एटलस जैसी चीज की खोज उस भ्रम को तोड़ देती है। यह साबित करता है कि आकाशगंगा पुराने यात्रियों से भरी है, जो बहुत पहले अस्त हुए तारों का इतिहास लिए हुए हैं। जैसे ही यह चला गया, 3i/एटलस ने केवल डेटा ही नहीं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी छोड़ दिया। हम अलग थलग नहीं हैं। हम निर्माण और विनाश के एक आकाशगंगा कनेक्शनी जाल का हिस्सा है। तारों का जो दुनिया को जन्म देते हैं, कमेटों का जो उनके बीच भटकते हैं। अरबों सालों तक यह धूमकेतु खामोशी से यात्रा करता रहा। कुछ ही महीनों के लिए हमने सुना, और इसकी फुसफुसाहट में हमने सूरज से भी पुरानी आकाशगंगा की आवाज सुनी। यह इन्फिनिट आर्काइव है, और 3i/एटलस की कहानी तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड हमें संदेश भेज रहा है, हमें बस इतना करना है, देखना है।